हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट शॉप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। आपके पास एक दुकान है जो कि केमिस्ट शॉप है और हमें उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना है। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट कोई भी देख सकता है जिसको पाइथन सीखनी है, जिसको पाइथन में प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। बट इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स जिनके पास कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको अपने 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी होती है और वाइवा में भी आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम। फाइल में क्या क्या लगता है वो मैं आपको एक वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। फाइल में से लगने वाली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोड एंड आउटपुट स्क्रीन्स। ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या करता है और कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई ऑल्सो टेल यू वेयर टू डाउनलोड दिस। पूरा समझने के लिए एंड तक देखना, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट डाउनलोड करना काफ़ी नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे वाइवा में प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या क्या करता है, उसमें कितने टेबल्स हैं, एंड यू शुड नो इट वेरी वेल, राइट। प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट क्या है केमिस्ट शॉप मैनेजमेंट के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि हमारी शॉप में कौन कौन सी मेडिसिन है। और उसके बाद जब कस्टमर हमारी शॉप पे आएगा तो हम उसकी बिलिंग करेंगे। हम अपने स्टॉक को भी मेंटेन करके रखेंगे कि कभी हमें किसी भी मेडिसिन को रीस्टॉक करना है तो हम उसको मैनेज कर सकें। तो ये हमारा मेजर काम है जो हमें सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं। दो फाइल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। एक है मेडिसिन डेटा। जब आप इस फाइल को रन करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो आपके पास ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा जो हमें इसके लिए चाहिए। बट उससे पहले आपके पास माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड होना चाहिए एंड यू मस्ट हैव माई एसक्यूएल कनेक्टर इंस्टॉल्ड एज वेल। तो मैं पाईचार्म यूज़ कर रही हूँ, आप आईडीएलई पे भी कर सकते हो। दिस इज़ द लाइन जिसकी हेल्प से हम कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया हुआ है। ये माई एसक्यूएल कनेक्टर है। अगर आप पाईचार्म में कर रहे हो तो आप नॉर्मल सेटिंग्स में से जाकर ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप आईडीएलई में कर रहे हो तो आपको पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर लिख के इंस्टॉल करना है, पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टर। वो मैंने आपको पूरा डिटेल लेक्चर्स में बताया हुआ है जब मैंने आपको कनेक्टिविटी सिखाई है, ठीक है। बट दिस इज हाउ यू हैव टू गेट दिस फाइल। ये पूरी फाइल है जिसके अंदर पहले डेटाबेस क्रिएट हो रहा है मेडिसिन शॉप के नाम से, फिर हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। उसमें ये मेडिसिन टेबल है, तो एग्जामिनर कैन आस्क यू कि बताओ आपके डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं। यू शुड टेल कि मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक मेडिसिन जिसमें मेडिसिन का डेटा स्टोर हो रहा है, एक हमारे पास बिल टेबल है जिसके अंदर बिल स्टोर होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन प्रोग्राम पे। जब ये मेन प्रोग्राम रन होगा ये आपको कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस शो करेगा एंड वो सारी ऑप्शंस के लिए हमने यहाँ पर कोडिंग की हुई है। पहली चीज़ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जस्ट टू मेक श्योर कि यूज़र जो है वो एक ह्यूमन बींग है, इट्स नॉट अ robot or a machine. So we are showing a number and user has to see and write the same number to confirm for the authentication. ठीक है। ये आपके पास स्टार्ट हो गया केमिस्ट शॉप मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो अपने मेडिकल स्टोर का, आप कोड में चेंज करके कुछ भी और दे सकते हो। दीज आर दी ऑप्शंस। तो ये जो आउटपुट स्क्रीन आ रही हैं इसके स्क्रीनशॉट्स आपको अपनी फाइल में लगाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि हम नया मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी मेडिसिन है मेरे पास, मुझे उसको रीस्टॉक करना है, मतलब उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तो मैं वो कर सकती हूँ। मैं मेडिसिन दिखा सकती हूँ। आई कैन सर्च फॉर अ मेडिसिन, आई कैन डिलीट अ मेडिसिन दैट आई डोंट वांट टू कीप इट इन माई शॉप एनी लॉन्गर। बिलिंग कर सकते हैं, बिल्स को देख भी सकते हैं एंड देन ऑब्वियसली वी कैन एग्जिट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास मेडिसिन हैं कौन सी। आई प्रेस द ऑप्शन 3 एंड आप देखेंगे कि ये मेडिसिन मैंने पहले से स्टोर की हैं। तो आई एम गेटिंग द डिटेल्स ऑफ पैरासीटामोल, मॉन्टेर एंड ऑल वट एवर। आप यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है प्रिटी टेबल। प्रिटी टेबल की हेल्प से इसको और अच्छे तरीके से हम दिखा सकते हैं, बट दैट वुड बी एन एक्स्ट्रा लाइब्रेरी विच यू हैव टू डू, अदरवाइज 12th बोर्ड में ऐसे भी चलता है। आप यहाँ पर अब एक और मेडिसिन ऐड करना चाहते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रेस किया 1, वो बोल रहा है मेडिसिन आईडी एंटर करो। आई एंटर 34। मेडिसिन नेम, सो लेट्स से विक्स एक्शन 500 है ना, सबको कोल्ड हो रहा है तो बहुत काम की दवाई है। नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर मुझे नहीं पता, बट मैं लिख रही हूँ कुछ भी। लेट्स से सिप्ला। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इज 2022 एंड लेट्स से ये 6th मंथ में मैन्युफैक्चर हुई थी। आई एंटर लाइक दिस एंड देन डेट ऑफ एक्सपायरी 2025 कर देते हैं, ठीक है। एंड आपको इसको एंटर करना है ईयर मंथ डे फॉर्मेट में। यहाँ पर आ जाएगा इन mg, so let's say 200 mg। कंटेंट, इसमें कौन सा सॉल्ट वगैरह है, हर मेडिसिन में सॉल्ट्स होते हैं ना कि कौन से सॉल्ट से मेडिसिन बनी है एंड ऑल। तो
बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, वी डोंट नो द सॉल्ट, सो आई जस्ट राइट पैरासिटामोल. एंटर द प्राइस, लेट्स से इट्स फॉर 30 रुपीज़. प्रेस एंटर. क्वांटिटी मेरे पास इसके 23 पत्ते हैं. सो आई एंटर दीज डिटेल्स एंड देन इट विल एड इट इन योर स्टॉक. कैसे पता चलेगा? 3 प्रेस करके देखते हैं. सो शो ऑल मेडिसिन मैंने किया, तो आप देख रहे हो विक्स एक्शन 500 इट इज़ एडेड इन द लिस्ट. पहले नहीं थी, अब मेरे पास 4 मेडिसिन यहाँ पर हो गई हैं. सो दिस मेडिसिन इज एडेड. इसके बाद आता है सर्च मेडिसिन. आपको एक मेडिसिन सर्च करनी है, जैसे मुझे मॉन्टेर सर्च करनी है मान लो, तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया 4. वो मुझसे आईडी पूछेगा. आई एंटर द आईडी एंड देन आई गेट द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन. तो मुझे उस मेडिसिन की डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगी. आप डिलीट करना चाहते हो, अब जैसे इसमें हमारे पास एक ये PPP करके मेडिसिन है, नहीं चाहिए मुझे ये 21 नंबर, तो मैं क्या करूँगी? आई कैन गो फॉर डिलीट. सो आई प्रेस 5 एंड आई चूज, क्या नंबर था उसका? 21. Yes, so I enter 21 and it just shows medicine deleted. अब अगर आप show all medicines करते हो तो आप देखोगे कि इसके अंदर 21 वाली मेडिसिन नहीं है. So now we have the option restock. Restock और मेडिसिन का मतलब है कि आपके पास मेडिसिन ऑलरेडी है लेकिन हमने उसकी और क्वांटिटी परचेज करी है. ऐड न्यू मेडिसिन से क्या होता है? हम ऑल टुगेदर नई मेडिसिन ऐड कर रहे हैं शॉप में, लेकिन आपके पास मेडिसिन है, आपने सिर्फ उसकी और क्वांटिटी परचेज की है, तो आप उसको रीस्टॉक कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी आपको शो मेडिसिन करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पैरासिटामोल की जो क्वांटिटी है वो 22 है. ठीक है. आई वॉन्ट टू ऐड मोर, या फिर 12 की जो मॉन्टेर की है वो 10 है. आई वॉन्ट टू बाई 12 मोर. तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे? आई कैन गो फॉर रीस्टॉक. रीस्टॉक में जाकर मैंने आईडी प्रेस किया 12. तो अब उसने पूछा क्वांटिटी टू ऐड, मैंने 10 और ऐड कर दिया. ठीक है. सो इट इज़ एडेड, आ गया मेडिसिन रीस्टॉक्ड. ठीक है, दिस इज योर आउटपुट, मेडिसिन रीस्टॉक्ड. अब आप यहाँ पर जाकर फिर से 3 प्रेस करते हो टू चेक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मॉन्टेर की जो थी अब 20 हो गई है. सो इट हैज़, सॉरी, हाँ, इट हैज़ इंक्रीज्ड. तो हमने जो भी वैल्यू दी है इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय दैट वैल्यू. तो आपका जो क्वांटिटी है वो उतने से इंक्रीज हो गई है. 10 पहले से थी, 10 और ऐड हो गई, सो इट इज़ 20 नाउ. राइट. अब हम आते हैं बिलिंग पे. तो मैंने यहाँ पे 6 प्रेस किया, एंटर द बिल नंबर. सो लेट्स से द बिल नंबर इज दिस, कस्टमर नेम इज लेट्स से दिस. देन यू हैव टू एंटर द बिल डेट. बिल डेट हम मंथ एंड देन डेट. And then I have to enter the medicine ID, wants to buy 11. Price of medicine is 25. Enter the quantity to be purchased. I want to purchase 2 of those. तो आ गया amount for medicine is 50. ठीक है. Are there any medicine you want to purchase? Yes. अगर आप yes करोगे तो वो फिर से medicine ID पूछेगा. And I want to buy 12 also. Enter the quantity is just 1. So मेरा total bill अब 200 हो गया. 150 इसका और 50 पहले वाली medicine का. So no, we don't want to buy anymore. So I click on no. So this bill is created. ठीक है, आपका ये बिल क्रिएट हो गया, प्रिंट हो गया कि आपका टोटल बिल अमाउंट जो है वो 200 रुपीज़ है. यू हैव टू पे दैट. अगर आपको कभी पुराने बिल्स देखने हो तो आप ऑप्शन 7 प्रेस कर सकते हो. ऑप्शन 7 प्रेस करने पे वो आपको पुराने जो बिल्स हैं वो दिखा देगा कि किस डेट पे जो बिलिंग हुई है, कौन कौन सी दवाइयाँ खरीदी गई हैं और उनका टोटल बिल कितना आ रहा है. सो वी कैन चेक दैट. सो दिस इज़ हाउ आपकी ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर काम कर रही हैं. और ये प्रोजेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं. कहाँ से? येस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, कि भाई डाउनलोड कहाँ से करेंगे मैम? समझ तो आ गया, बट आप कोड तो दे दो, है ना. सो कोड ज़रूर देंगे जी, कोड क्यों नहीं देंगे. कोड आप कहाँ से पा सकते हैं? कोड आप पा सकते हैं यहाँ से, गिटहब. आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ chemist.py. मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो आपको यहाँ से chemist.py, दिस फाइल यू नीड टू डाउनलोड. ठीक है, और यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड. आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. इसके साथ साथ आपके पास मेडिसिन डेटा फाइल है, ये वाली, जिसके अंदर आपके पास कमांड्स हैं टू क्रिएट इट्स डेटाबेस. सो दीज 2 फाइल्स यू हैव टू गेट फ्रॉम हेयर. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ से जाकर आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप अपने कंप्यूटर पर रन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो मैंने रन किया है. आप मेरी वीडियो में से अपने आउटपुट्स के स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हो अपनी फाइल में लगाने के लिए. कोड यहाँ पे है ही, इस कोड को कॉपी पेस्ट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट फाइल. इससे पहले आपको लगाना पड़ता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं, वो सब मैंने बताया हुआ है पहले. इसी प्लेलिस्ट में आप वीडियो चेक करना, आपको टॉप में वीडियो मिल जाएगी जिसमें इट्स एक्सप्लेन कि फाइल में क्या क्या लगाना होता है. एंड दैट्स इट. दैट्स हाउ यू कैन सबमिट योर प्रोजेक्ट. सो ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है. वीडियो को लाइक ज़रूर करो
शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ चैनल को शेयर करो, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इन 12th वेरी सून, और 11th का मटेरियल भी चैनल पर है. सो टेल देम टू जॉइन द चैनल. और आप लोग भी अगर आगे जाके BCA BTech करना चाहते हो तो इस चैनल पर आपको आगे का भी पूरा सफ़र यहीं मिलेगा. सो सब्सक्राइब इट राइट नाउ. And if you want to attend my live classes, so I'll be available on this platform, Unacademy. This is my profile. इसका link भी description में given है. यहाँ से जाके आप follow कर सकते हो. Both paid and free classes are conducted over there. So that's it. Bye for now. See you soon.